हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है, आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं जो क्या है जनरल एग्रीकल्चर के एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू हम 3 क्लासें कर चुके हैं, आज मेरी चौथी क्लास है। तो कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चर प्रिपरेशंस की एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रहा हो, चाहे वो एएफओ हो, चाहे आपका क्या हो सीजीआरयू हो, चाहे एओ हो, चाहे बीओ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा हो, तो उसके लिए क्या ये एमसीक्यू बहुत यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो कोई भी स्टूडेंट हो जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच शुगर केन इज डिसीज रेसिस्टेंस। ऐसी शुगर केन की कौन सी वेराइटी है जो डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस है। ऐसी कौन सी वेराइटी है जो किसके ऐसी शुगर केन की कौन सी वेराइटी है जो डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस है। पहला देखते हैं सैकेरम ऑफिसिनेरम है, दूसरा सैकेरम स्पोंटेनियम है, या सैकेरम बारबेरी है, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शुगर केन के डिसीज के प्रति रेसिस्टेंट है। तो कौन सा है देखो, तो विच शुगर केन स्पीसीज डिसीज रेसिस्टेंस, ऐसा कौन सी शुगर केन गन्ना है जो डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, जो सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, जो सैकेरम स्पोंटेनियम है वह डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस है। कैसे देखो, जो हमारा सैकेरम ऑफिसिनेरम होता है यह क्या होता है, दक्षिणी गन्ना होता है। क्या होता है, दक्षिणी गन्ना होता है। ठीक है, जो सैकेरम ऑफिसिनेरम होता है यह क्या होता है, एक दक्षिणी गन्ना होता है। जो सैकेरम स्पोंटेनियम है इसे क्या बोलते हैं, जंगली गन्ना होता है। क्या होता है, एक जंगली गन्ना होता है। क्या होता है, एक जंगली गन्ना होता है जिसे कांस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कांस के नाम से जाना जाता है। तो जो इसका स्टेम होता है बहुत हार्डली नेचर का होता है, बहुत कठोर होता है। जैसे कठोर होने के कारण क्या होता है, यह डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। पहले में क्या है, सैकेरम ऑफिसिनेरम एक दक्षिणी गन्ना है। ठीक है, जो सैकेरम स्पोंटेनियम है इसे जंगली गन्ना या कांस के नाम से जाना जाता है। इसका स्टेम क्या होता है, हार्डली नेचर का होता है, जिससे यह क्या होता है, डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और सैकेरम बारबेरी क्या है, सैकेरम ऑफिसिनेरम जब हमने सैकेरम स्पोंटेनियम एंड सैकेरम बारबेरी का क्रॉस करवाया तो हमें सैकेरम ऑफिसिनेरम प्राप्त हुआ। जब हमने सैकेरम स्पोंटेनियम का जब हमने सैकेरम स्पोंटेनियम का क्रॉस सैकेरम बारबेरी के साथ करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सैकेरम ऑफिसिनेरम प्राप्त हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच जनेरा ऑफ बैक्टीरिया फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल। विच जनेरा ऑफ बैक्टीरिया फाउंड मैक्सिमम इज सॉइल। ऐसा कौन सा जनेरा है जो सॉइल में मैक्सिमम अधिक मात्रा में पाया जाता है। बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा वंश है या जनेरा है जो सॉइल में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला एजोटोबैक्टर है क्या, दूसरा स्यूडोमोनास है क्या, तीसरा बैसिलस है क्या, चौथा ऑल ऑफ द एबव, या इनमें से सभी। ठीक है, तो आप बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पहला एजोटोबैक्टर है कि दूसरा स्यूडोमोनास है कि तीसरा हमारा बैसिलस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी।
जो हमारा बैसिलस है वह ऐसा जनेरा है, बैक्टीरिया का ऐसा जनेरा है जो सॉइल में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, जिसमें एक्सप्लेन करने लायक है उसमें एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देसी टाइप ऑफ द चिकपी, जो देसी चना होता है, देसी टाइप ऑफ चिकपी कंटेन हाई अमाउंट ऑफ द पिगमेंट, जो देसी टाइप चना है उसमें हाई अमाउंट में कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है? जो देसी चना होता है उसमें हाई अमाउंट में, अधिक मात्रा में कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है? क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, क्या जैंथोफिल होता है? दूसरा, क्या एंथोसायनिन होता है? तीसरा, कैरोटीन होता है? या ऑल ऑफ दीज, या चारों होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा जैंथोफिल, दूसरा क्या है एंथोसायनिन, तीसरा क्या है कैरोटीन, चौथा क्या है ऑल ऑफ दीज। देखो, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, ठीक है। तो जो हमारा पर्पल ब्लू कलर होता है, जो हमारा पर्पल ब्लू कलर होता है वह किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। किसी भी क्रॉप में, चाहे आपका ब्रिंजल हो, ब्रिंजल में पूछा जाता है कि एक वैरायटी आती है ब्लू कलर की, पर्पल ब्लू कलर की, तो उसमें पूछा जाता है कि बैगन का पर्पल ब्लू कलर किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। चने का जो पिगमेंट है, चिकपी में पिगमेंट उपस्थित है, उसके फ्लावर देखे होंगे पर्पल ब्लू कलर के होते हैं। तो उसमें कौन सा पिगमेंट है पर्पल ब्लू कलर के लिए? एंथोसायनिन होता है। और पूछा जाता है किसमें? गाजर में, कैरेट में पूछा जाता है कि कैरेट का पर्पल कलर किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। जो जैंथोफिल होता है, जैंथोफिल क्या होता है? येलो कलर के लिए, किसी किसी क्रॉप में येलो कलर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारी कैरेट में, क्या कैरेट में जो येलो कलर होता है वह किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। लेकिन कुछ क्रोपों में कैरोटीन भी क्या करता है? येलो कलर का पिगमेंट का निर्माण करता है। लेकिन किसमें? आपकी कैरेट में क्या कैरोटीन क्या करता है? ऑरेंज कलर का निर्माण करता है। किसका? ऑरेंज कलर का निर्माण करता है। तो ये हो गए इसके डिस्क्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, एंथोसायनिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ब्रीड एनुलर हॉर्न्स आर फाउंड? विच ब्रीड्स, इसमें पशुओं की, इसमें भैंसे की कुछ नस्लें दी गई हैं जिसमें पूछ रहा है एनुलर मतलब क्या? कुंडलाकार, ठीक है। कुंडलाकार सींग, इसमें पूछ रहा है कि कुंडलाकार सींग किस नस्ल में देखने को मिलते हैं, किस ब्रीड में देखने को मिलते हैं? पहला, जाफराबादी में देखने को मिलते हैं। दूसरा, सूरती में देखने को मिलते हैं। तीसरा, भदावरी में देखने को मिलते हैं। चौथा, मुर्रा नस्ल में देखने को मिलते हैं। ऐसी कौन सी ब्रीड है भैंसों की जिसमें कुंडलाकार सींग देखने को मिलते हैं? पहला, जाफराबादी में देखने को मिलते हैं। दूसरा, सूरती में देखने को मिलते हैं। तीसरा, भदावरी में देखने को मिलते हैं। या चौथा, मुर्रा में देखने को मिलते हैं। देखते हैं पहले से, ऑप्शन से। तो जो हमारी जाफराबादी होती है इसमें सींग कैसे होते हैं? कुंडला आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? कुंडलाकार सींग होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ए। लेकिन बात कर लेते हैं बी की। जो सूरती नस्ल होती है उसमें सींगों का आकार कैसा होता है? दराती आकार का। कैसा होता? दराती। हंसिया देखा होगा, जो हंसिया के समान है, दराती जिसे बोलते हैं, तो उसमें सींग कैसे होते हैं? हंसिया या दराती के आकार के होते हैं। एक भदावरी में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भदावरी के शरीर का कलर कैसा होता है? तो तांबे के आकार का होता है। कैसा होता है? तांबा के आकार का होता
तांबा कलर होता है। ठीक है, भदावरी में एक पूछा जाता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट कि भदावरी के शरीर का कलर कौन सा होता है, तो तांबे के कलर का होता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भदावरी में सबसे अधिक फैट देखने को मिलती है। जो भदावरी भैंस है उसके मिल्क में सबसे अधिक फैट देखने को मिलती है, लगभग कितनी, 13%। ठीक है, अब मुर्रा की बात कर लेते हैं। मुर्रा में जिस सींगों का आकार होता है वह कैसा होता है, जलेबी के आकार का होता है। कैसा होता, जैसे जलेबी होती है तो ऐसे जलेबी के आकार का साइज होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भैंसों की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सींगों का आकार कैसा होता है, कुंडलाकार होता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। जो जाफराबादी होती है उसमें सींगों का आकार कैसा होता है, कुंडलाकार होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा शुगर केन इज, जो शुगर केन है, गन्ना है, वह कौन सी क्रॉप है। शॉर्ट डे प्लांट है पहला, दूसरा लॉन्ग डे प्लांट है, तीसरा मिड डे प्लांट है, या चौथा डे न्यूट्रल प्लांट है। बताओ कि जो शुगर केन क्रॉप है वह कैसी क्रॉप है, शॉर्ट डे प्लांट है, या लॉन्ग डे प्लांट है, या मिड डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है। देखो, शॉर्ट डे प्लांट होते क्या हैं, ऐसे पौधे जिनको कितने घंटे की आवश्यकता होती है, प्रकाश की 12 आवर से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जिन्हें अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए या भोजन के निर्माण के लिए कितने लाइट की आवश्यकता होती है, 12 आवर से 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे लॉन्ग नाइट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्ग नाइट प्लांट के नाम से भी जाना जाता। देखो, जब दिन छोटे होंगे तो रात क्या होगी, लंबी होगी। इसलिए यदि दिन छोटा है तो शॉर्ट डे प्लांट, यदि नाइट लंबी है तो क्या कहेंगे, लॉन्ग नाइट प्लांट कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की। लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की 12 आवर से अधिक आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें फोटोसिंथेसिस के लिए 12 आवर से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। अब बात करते हैं मिड डे प्लांट। मिड डे प्लांट केवल हमारा एक है, ऐसे पौधे जिनमें लगभग क्या होता है, लगभग 12 आवर्स लगभग 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिड डे प्लांट कहते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट में देखो बच्चे रटते हैं कि क्या है, शॉर्ट डे प्लांट में कौन कौन सी क्रोपे आती हैं, लॉन्ग डे प्लांट में कौन कौन सी क्रोपे आती हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट में खरीफ सीजन की जितनी भी क्रोपे होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। चाहे आपका राइस ले लो, चाहे आपका ग्राउंड नट ले लो, चाहे मूंग ले लो, चाहे उड़द ले लो, जितनी भी खरीफ सीजन में जो भी क्रॉप ग्रो होती हैं वह क्या होती हैं, शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। लॉन्ग डे प्लांट रबी सीजन में जितनी भी क्रॉप ग्रो होती हैं, कौन से, रबी सीजन में, रबी सीजन में जितनी भी क्रॉप ग्रो होती हैं, चाहे आपका व्हीट हो, चाहे आपका क्या हो, व्हीट हो, बार्ले हो, ठीक है, और आपका चिकपी हो या मैसूर हो या लैंसीड हो, कोई भी क्रॉप हो, वो क्या होगी, लॉन्ग डे प्लांट होगी। मिड डे प्लांट में केवल एक क्रॉप आती है जिसे बोलते हैं शुगर केन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसे डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। जैसे आपका सूरमुखी, सूरमुखी में चाहे आपको खरीफ सीजन में ग्रो कर लो, चाहे रबी सीजन में ग्रो कर लो, चाहे जायद सीजन में ग्रो कर लो, ठीक है, चाहे आप
टमाटो ले लो, सोलेनेसी फैमिली की जितनी भी क्रॉप होती हैं वह क्या होती हैं, डे न्यूट्रल प्लांट में आती हैं। ठीक है, और क्या डे न्यूट्रल में कौन कौन से पौधे आ सकते हैं, मेज होता है जो डे न्यूट्रल प्लांट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डे न्यूट्रल प्लांट वे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा टोटल स्टेम पैरासाइट्स। टोटल स्टेम पैरासाइट्स, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं पैरासाइट्स होता क्या है। पैरासाइट्स होता क्या है, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। यहां पे क्या बात हो रही है, टोटल स्टेम पैरासाइट्स, पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, पहला ओरोबंकी, दूसरा कस्कुटा, तीसरा लोरेंथस या चौथा स्ट्राइगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है और बच्चा भूल जाता है। लेकिन देखो, एक चार्ट बनाना है छोटा सा, एक तरफ स्टेम लिख लेना, एक तरफ रूट, टोटल और पार्शियल। ठीक, स्टेम के नीचे चार शब्द याद कर लो। ठीक, इस तरह का एक चार्ट बना लेना। ठीक है, जो हमेशा याद रहेगा, एक तरफ टोटल लिख लेना, एक तरफ पार्शियल लिख लेना, ऊपर क्या लिख लेना, स्टेम लिख लेना और एक रूट लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह चार शब्द याद कर लो, अमरबेल, ओरोबंकी, लोरेंथस और स्ट्राइगा। देखना, टोटल यदि आपसे पूछा जाता है टोटल स्टेम पैरासाइट्स कौन सा होता है, तो हमारा अमरबेल होता है। दूसरा, टोटल यदि रूट पैरासाइट्स पूछा जाता है तो कौन सा होता है, ओरोबंकी होता है। तीसरा, यदि पार्शियल पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन सा होता है, लोरेंथस होता है। यदि पूछा जाता है कि पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा होता है तो स्ट्राइगा होता है। तो यह इस चार्ट के जरिए से आपको तुरंत याद हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि टोटल स्टेम पैरासाइट्स क्या है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट्स है हमारा कस्कुटा, जिसे कस्कुटा रिफ्लेक्सा जिसका बोटेनिकल नेम होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, और इस क्वेश्चन को स्टार बना के लिख लेना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ वीड, खरपतवारों का फादर किसको, जनक किसको कहा जाता है, खरपतवार का जनक किसको कहा जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वीड होता क्या है। वे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए किसी भी स्थान पर ग्रो हो जाते हैं, किसान को लाभ की तुलना में क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उसे हम खरपतवार या वीड कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार, खरपतवार या बीड कहते हैं। वे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए ही उगाते हैं तथा किसान को क्या करते हैं, लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीड कहते हैं। तो फादर ऑफ बीड किसको कहा जाता है, पहला एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, दूसरा बीपी पाल को कहा जाता है, तीसरा जैंथ्रोटूल को कहा जाता है, या नन ऑफ दीज। बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन को, तो एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ
ग्रीन रेवोल्यूशंस कहा जाता है। हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। कहां पर? इंडिया में। ठीक है। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में किसको कहा जाता है? ठीक है। अब बात करते हैं बी, दूसरे ऑप्शन की, बीपी पॉल। बीपी पॉल क्या है? यह व्हीट के ब्रीडर होते हैं। ठीक है। किसके? व्हीट के ब्रीडर हैं। और ये बीपी पॉल क्या थे? आईसीआर के प्रथम डीजी थे। तो पहला क्या था हमारा ऑप्शन? पहला एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है। कहां? इंडिया में। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। ये तो हो गई एम.एस. स्वामीनाथन, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। बीपी पॉल क्या है? बीपी पॉल हमारे व्हीट के ब्रीडर थे। ये आईसीआर के प्रथम डीजी भी रहे हैं। ठीक है। और ये क्या थे? ये सीमेंट में मैक्सिको में क्या करते थे? वर्क करते थे। वहां पर उन्होंने व्हीट एंड राइस की ड्वार्फ वैरायटी पर काम किया था। तो अगला क्वेश्चन क्या, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है हमारा जैंथ्रो टूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। जो फादर ऑफ बीड किसको कहा जाता है? जैंथ्रो टूल को कहा जाता है। बीड शब्द किसने दिया था? जैंथ्रो टूल ने दिया था। ठीक है। और बीड शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बीड शब्द एंग्लो सैक्सन भाषा से लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है। तो जो भी एमसीक्यू ला रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट हो जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या किसी प्रकार के एग्रीकल्चर कंपटीशन की कर रहा हो, सबके लिए एमसीक्यू यूजफुल है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।